ऑल राइट। बायनॉमियल एक्सपेंशन हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। बिफोर वी सॉल्व एनी फर्दर क्वेश्चंस, एक फ्रेश पेज पे बायनॉमियल एक्सपेंशन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो एक बार दोबारा से लिख लीजिए। 1 + b⁻n इज इक्वल टू 1 + NC1 की जगह हम क्या लिखेंगे? n। b⁻1। NC2 की जगह हम लिखेंगे n। अच्छा, ज्यादा बेहतर क्या होता है कि मैं शुरू में लिख दूं 1/2 फैक्टोरियल, जो कि 2 के बराबर होता है, n n-1 b⁻2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल n n-1 n-2 b⁻3 प्लस डॉट डॉट डॉट। पेपर में, सिलेबस में आई हैव रीचेक्ड द सिलेबस, स्पेसिफिक टर्म नहीं पूछेगा वो कभी आपसे। ठीक है, जैसे एएस में हम निकालते थे ना स्पेसिफिक टर्म, वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। तो बुक में भले उसके क्वेश्चंस हो, वो हम नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ये कहते हैं ना, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिर्फ एक टर्म निकालनी है जिसमें x⁻3 हो, वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन 7 से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। पार्ट ए। पहली 4 टर्म्स निकालनी है। हाँ, एक टर्म निकालने का क्वेश्चन नहीं आएगा। पहली 3 टर्म्स निकाल दो, पहली 4 टर्म्स निकाल दो, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। 1 - 6x स्क्वायर रूट का मतलब ब्रैकेट की पावर क्या है? 1/। चलिए एक्सपैंड कर दीजिए। प्लीज स्टार्ट एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट। उसैद, आपके पास बुक है? अच्छा, एक मिनट, तैमूर की बुक पास कर। फॉर्मूला लिखा था ना अभी, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 1 + n b⁻1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल n n-1 b⁻2। कितनी टर्म्स निकालनी है? 4 टर्म्स निकालनी। प्लस 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। n n-1 n-2 कितना बनेगा? -3/2। n-2 पूछ रहा था मैं। और b⁻3। ये कैंसिल हो जाएगा। 1 - 3x। All right, what I want you to tell me is the answer of this. प्लस में आएगा या माइनस में आएगा?
माइनस कितना? -1/8। और बहुत दिक्कत हो रही है तो कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। 2 × 2 × 2 = 8। -6x² 36x²। ऑल राइट, आखिरी टर्म पे आ जाते हैं। दो माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। क्या कुछ है जो कैंसिल भी हो सकता है? 3 × 1 = 3 × 2 = इसका सिर्फ आंसर बता दीजिए, आखिरी वाले ब्रैकेट पे मत जाना, उस पर क्यूब लगा हुआ है। इसका आंसर क्या बनेगा? +1/16। -6x³ नेगेटिव आएगा। मोहिब, आपने रिकॉर्डिंग देख के काम कर लिया था, मुझे भेजा नहीं। अच्छा, अगली बार कभी आप काम लें तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है? ओके। 1 - 3x। अच्छा, अभी मैं 8 और 6 को 4 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूं। आप चाहें तो कैलकुलेटर से करें इसको। -9/2x² माइनस, ये कैंसिल होके कितना बन रहा है? 2 1 6 और 16। 8 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। -27/2। अगेन यू शुड नॉट शो द कैंसिलेशन, यू शुड यूज योर कैलकुलेटर्स। ठीक है, आपको कैलकुलेटर यूज करना चाहिए। हो गया तैमूर ये? ओके। पार्ट सी। हाँ, वो नॉर्मली वो तब कर रहे होते हैं जब आपके पास बाकायदा इस टाइप के ब्रैकेट्स हों, एक्स वगैरह आ रहा हो ना। यहाँ पे असल में ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई, इनमें कोई एक्स नहीं है, ये तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके ऑल्टरनेट करेंगे, पार्ट सी पे आ जाते हैं। क्यूब रूट का मतलब क्या है? 1 + 9x की पावर क्या है? 1/3। और जब ये ऊपर चला जाएगा तो 1 + 9x की पावर क्या बन जाएगी? -1/3। फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स। 1 + n b⁻1 प्लस 1/2 n n-1 -4/3 बनेगा। b⁻2 प्लस 1/3 हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा। 1/3 n n-1 n-2 कितना बनेगा? -1/3 -2 -7/3। b⁻3, अब वो मैं कहाँ लिखूं? 9x⁻3। 1 -
3x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, प्लस 2/9, 9x का स्क्वायर 81x², माइनस से माइनस कैंसिल। I'll put this, I would rather put this whole thing in the calculator, बजाय इसके कि मैं ये दिमाग लगाऊं कि क्या किससे कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। ये पूरे ही कैलकुलेटर में डाल दो। कितना बनेगा ये? नहीं, 9 नहीं। सिर्फ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर। 2/9 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? माइनस में आएगा। एक और माइनस भी तो था उसके बाद। माइनस से माइनस कट गया, फिर एक और माइनस तो बच गया, आंसर तो माइनस में आना चाहिए। आप किसका आंसर बता रहे हैं मुझे? मैं यहां से लेके यहां तक का आंसर पूछ रहा हूँ। आपने यहां से यहां तक का बताया मुझे? ओके। -14/81। और 9x का क्यूब, 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। 729x³ 1 - 3x + 18x² - 126x³ यही था तैमूर। ओके। बेटा एक बार देख लीजिए, कोई पार्ट अगर आपको लग रहा है, एक पार्ट में और करवा देता हूँ। कोई पार्ट अगर आपको लग रहा है मुश्किल है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पार्ट। बल्कि पार्ट जी भी पेपर में टेस्ट नहीं होगा। पार्ट एफ कर लेते हैं, उसका बी थोड़ा सा अजीब सा है। पार्ट एफ का √2x, तो पार्ट एफ कर लेते हैं चलो। 1 + √2x⁻²। 1 + √2, अच्छा एक्स पे √2 नहीं है, इसका ख्याल रखना। √2 अलग है और एक्स अलग है। क्या कह रहे हो? कुछ गलत, एफ पार्ट कर रहे हैं, सॉरी, पार्ट एफ, नॉट पार्ट जी, पार्ट एफ। अच्छा भाई, और लेट्स स्टार्ट एक्सपैंडिंग। 1 + n b⁻1 + 1/2 n n-1 b⁻2 प्लस, आप मोहित मुझे लिखवाइए आखिरी टर्म क्या लिखूं? 1/6, 1/2, -1/2, -3/2, √2 इसका क्यूब। आखिरी वाली टर्म की जगह ही पता नहीं क्यों खत्म हो जाती है मेरे पास हमेशा। 1 प्लस, क्या आंसर बनेगा इसका? √2/2x है ना, यही बनेगा ना। उसके बाद जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव कितना?
-1/8। व्हाट अबाउट दिस? वो अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये याद रखना कि एक्स पे भी स्क्वायर था। हाँ, तो वो भूल मत जाना। तो मैं कैंसिल नहीं कर रहा, मुझे ये पता है कि स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू होता है, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू होता है, और एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट टू का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। खैर, नाउ व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज, यहां से लेके यहां तक जरा कैलकुलेटर में डाल दीजिए साइंस समेत। +1/16 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, +1/16। अकबर, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या बनेगा? लास्ट वाले का, जो लास्ट यस। फ्रैक्शन है। अच्छा, इसका बताता हूँ। 2 और फिर √2x का क्यूब। करेक्ट। चलो अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं। अच्छा, ये अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। ये तो सब कुछ वो है जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, एक्सपेंशन। जो नया हमें आज की क्लास में पढ़ना है और जो जो चीज पेपर में भी टेस्ट की जाती है, लेट्स स्टडी दैट नाउ। ये जितनी भी हम एक्सपेंशंस कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला भी लिखा था एक्सपेंशन का, इसके लिए ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? यहां पे 1 होना चाहिए, ये चीज 1 होनी चाहिए। अगर ये चीज 1 नहीं है तो आपका पूरा बाइनोमियल जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ब्रैकेट है 2 + x⁻⁻4, अब आपके पास ये 1 नहीं है, और अगर आपके पास ये 1 नहीं है तो बाइनोमियल नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे ब्रैकेट में से क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन की कहानी सुनिए। सपोज मेरे पास, इसको भूल जाइए, अब ये देखिए 2x + 4। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? x + 2। किस लॉजिक के हिसाब से? आप जब जब भी आप कॉमन लेते हैं तो आप उन टर्म्स को उस कॉमन से क्या कर देते हैं? डिवाइड। जब मैं 2x, अगर मैंने 2 कॉमन लिया है तो मैं 2x को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ x बचेगा, और 4 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ 2 बचेगा। तो जो भी कॉमन ले रहे होते हैं उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर 2 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे इन दोनों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 बन जाएगा 1, और x क्या बन जाएगा? x/2। लेकिन मैं क्या भूल जाऊंगा पेपर के अंदर, ये जो पावर -4 थी वो उस कॉमन पे भी तो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? अगर मैं ब्रैकेट के अंदर से कॉमन ले रहा हूं, उस ब्रैकेट के अंदर से जिस ब्रैकेट की पावर क्या थी? 4, तो उस कॉमन पे भी वो पावर लगनी चाहिए। तो 2 की पावर भी -4 बनेगी। जो भी आप कॉमन लेंगे उस पर भी पावर लगेगी। और 2 की पावर -4, तैमूर कैसे क्या होता है 2 की पावर -4? 1/2 की पावर 4। 1 + x/2 की पावर -4। और 1/2 की पावर 4 क्या होता है? 1/16। फिर मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दूंगा। जैसे एक्सपैंड करना सीखा है हमने, अब तो ये कन्वर्ट हो गया ना 1 + b की फॉर्म में। अब तो मैं एक्सपैंड कर सकता हूं। जब मैं एक्सपेंशन कर लूंगा तो एन में मुझे सारी टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/16 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस, वैसे तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस
एक चीज है जो बच्चा भूल जाता है कि जब वो कॉमन लेता है तो कॉमन के ऊपर भी पावर लगती है। ये चीज आपने याद रखनी है, और कुछ भी नई चीज नहीं है। एक्सपैंड तो हम कब से कर ही रहे हैं, 2 क्लासेस से हम एक्सपेंशन ही कर रहे हैं। ठीक है जी, फॉर्मूला वही यूज होगा क्योंकि हम 1 + b में कन्वर्ट कर देंगे ना ब्रैकेट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। और सिर्फ वो वाला पार्ट करेंगे जिसमें कॉमन लेने की जरूरत पड़े, सारे पार्ट्स नहीं करेंगे। पहले पार्ट में ये ऑलरेडी 1 है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस में पड़ेगी कॉमन लेने की जरूरत? पार्ट एफ में, क्योंकि पहली टर्म 1 के बराबर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट एफ। कितनी टर्म्स निकालने के लिए बोल रहे हैं? 4 टर्म्स। अच्छा जी, मेरा ब्रैकेट है 8 - 16x उमर फारूक उस्मानी, ब्रैकेट की पावर क्यूब रूट लगा हुआ है 1/3। तो अगर मुझे पहली टर्म को 1 बनाना है तो मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 8 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर वाली दोनों टर्म्स को 8 से क्या करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा 1 - 2x। क्या भूल गया मैं? 8 पे भी पावर लगेगी। 8 की पावर 1/3 मतलब 8 का क्यूब रूट 2 होता है। आप कैलकुलेटर से निकाल लें, या आप 8 को लिख दें 2 की पावर 3, तब भी ये कैंसिल होके क्या बनेगा? 2 ही बनेगा। ओके, तो ये बन गया 2 ब्रैकेट 1 - 2x की पावर 1/3। अब मैं, कितनी टर्म्स मांगी है उसने? फर्स्ट 4 टर्म्स। अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, और जब मेरी पहली 4 टर्म्स आ जाएंगी तो सारी टर्म्स को एंड में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। तो 2 मैंने यहां लिख दिया और एक स्क्वायर ब्रैकेट खोल दिया। लेट्स स्टार्ट एक्सपैंडिंग, स्टार्ट एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट। जैसे करते हैं एक्सपैंड, यस, एंड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस और कोई चेंज नहीं है, यही एक चेंज है। 1 + n की पावर 1 + n, नहीं, +1 2 फैक्टोरियल n n b की पावर 2 +1/3 फैक्टोरियल n - 1। कितना बनेगा n - 2? -7/3, -5/3। ओके,
इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है? वो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 और 54। कैलकुलेटर से क्यों नहीं करे, कैलकुलेटर कैंसिल करके बताएगा। -1/27 और -2x का क्यूब, -8x³ यस। मैंने -5/3 नहीं लिखा था, तो हसन आपने उसी हिसाब से बताया मुझे। सॉरी, ये तो हसन ने बताया ही नहीं। ये -1/27 नहीं बनेगा, इसका मतलब ये कितना बनेगा, ये प्लस में आएगा। फाइव फाइव अपॉन एटी अपॉन वन ओके, -40/81 बन जाएगा ये। और अब हम थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी एक्सपेंशन हो गई। तो जब हम थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 -4x/3 -8x² -80x³ ठीक है। लेंदी है इसलिए चांसेस ऑफ एरर्स भी ज्यादा होते हैं। पार्ट एच, 2/2 -x, उसे कैसे एक्सपैंड करेंगे इसे? 2 - x को ऊपर लेके आ जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली ऊपर लाके ही लिख लेता हूँ। तो 2 - x जब ऊपर आएगा तो 2 - x की पावर -1। अब मुझे ब्रैकेट के अंदर से कुछ कॉमन लेने की जरूरत है। 1 बनाना है ना उसको, 2 कॉमन लेंगे। अब एक 2 पहले से ब्रैकेट के बाहर है, नहीं। अब जब मैं इस पे से 2 कॉमन बढ़ेगी -1, ब्रैकेट क्या बन जाएगा, 1 - x/2। भाई यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं जब से यही कह रहा हूं कि ब्रैकेट में से कॉमन लेते वक्त पावर लगाना मत भूल जाना, कि मैं भी भूल जाता हूं। यस, 2 की पावर -1 1/2 बन जाएगा, तो ये 2.1/2 वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 1 बोलो या कुछ भी ना बोलो, एक ही बात है। विच मीन्स आई एम ओनली एक्सपैंडिंग दिस ब्रैकेट, जिसको एक्सपैंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या हुआ मोहित, वो क्वेश्चन में था। हाँ, क्वेश्चन क्या था, 2/2 - x। जब ये 2 - x ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 - x की पावर। तो ये 2 नहीं लिखूंगा क्या मैं इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन लूंगा, तो वो 2 तो बाहर आएगा ही आएगा, लेकिन एक 2 पहले से भी तो था। ओके, 2 minutes फॉर द एक्सपेंशन। 1 + n
बी की पावर 1 प्लस एन, नहीं, प्लस 1/2 फैक्टोरियल पहले आएगा, एन एन माइनस वन बी की पावर 2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल एन एन माइनस वन एन माइनस टू बी की पावर 3 दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। मेरा सारी टर्म्स पॉजिटिव ही आ रही है। पॉजिटिव ही आएंगी ना सारी। कोई भी अगर नेगेटिव आएगी तो मुझे बता दो कौन सी आपके हिसाब से नेगेटिव होनी चाहिए। यहां पर एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस और माइनस का क्यूब भी माइनस, तो दो माइनस से दो माइनस कैंसिल। तो ये वाला पार्ट तो बहुत ही निहायत ही आसान था। इसके लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट एल। प्लीज डिनोमिनेटर को ऊपर ले आओ। तैमूर, इसमें से क्या कॉमन लेंगे? √3 कॉमन ले लीजिए। टेक √3 कॉमन। तो जब आप √3 कॉमन लेंगे तो उस √3 पे पावर क्या लगेगी? -4। ब्रैकेट क्या बन जाएगा? 1 - x/√3। तो भाई, टू मेक इट, डू नॉट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, इसका आंसर आप कैलकुलेटर से निकाल लें। 4/3 आना चाहिए। 4/3। अब मैं इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करूंगा और एन में सारी टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4/3 से। इससे ज्यादा ड्राई टॉपिक नहीं हो सकता। 1 + n बी की पावर 1 प्लस एन, नहीं, फिर मैं 1/, पता नहीं, 1/2 फैक्टोरियल एन n-1 बी की पावर 2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल n-1 n-2 बी की पावर 3।
ये बन जाएगा 1 + 4x/√3 +10 x² / 3। क्या मुझे कोई इसका आंसर बता सकता है क्या आ रहा है? 20 आएगा, -20। सर आई प्लस होप यू आएगा। ऑल नो। क्यों? एंड में प्लस हो जाएगा ना, अभी तो माइनस आएगा ना। हाँ सही था। √3 का क्यूब क्या होता है वो भी कैलकुलेटर निकाल के देगा आपको। 3 √3। नाउ मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स बाय 4/3। तो ये बन जाएगा 4/3 प्लस 16x/3 √3 प्लस 40x² / 9 प्लस 80x³ / 9 √3। हसन यही आ रहा है? अच्छा, अब क्लास वर्क क्या है और होमवर्क क्या है? पीछे आंसर कुछ और है, बाकी सबका यही आ रहा है। चेक कर लो, तैमूर यही आंसर आ रहा था, कहाँ गया आपका आंसर? इससे डिफरेंट आ रहा है तो बता क्यों नहीं रहे? हसन आपका क्या? एक बात बताओ तैमूर, यहाँ पे 9 कैसे आ सकता है? वो कैलकुलेटर ने रैशनलाइज कर दिया, दोनों आंसर सेम ही है वो। सही है। अच्छा, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपका क्लास वर्क और इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपका होमवर्क। लेकिन इसमें आपको ये पार्ट्स नहीं करने, मैं आपको बता दूं, आपने जी और एच नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन 7 के रिमेनिंग पार्ट्स करना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी आप मुझे ऑनलाइन बच्चे क्वेश्चन 7 के रिमेनिंग पार्ट्स भेजेंगे और अगली क्लास से पहले क्वेश्चन 6 के रिमेनिंग पार्ट्स आप मुझे भेजेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। पेज नंबर 26। भाई बता दो कौन क्लास वर्क के लिए कौन से पार्ट्स करने? 7 के ए करवाए मैंने, करवा दिया। तो बी करना है, बी, डी, ई, जी, एच तो करवा दिया, आई, जे, के। जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करो। अच्छा, 8 बजे तक जितने कर सकते हो उतने तो कर लो। सर क्वेश्चन नंबर 6 के सारे ही करने हैं वो जी और एच के अलावा? जी और एच के अलावा वो नहीं करना जो मैंने क्लास में एक पार्ट शायद करवाया है मैंने क्लास में, वो आपने नहीं करना।
शायद आपने सी कराया है। क्वेश्चन 6 का मैंने कौन सा पार्ट करवाया था, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन 6 का, ये तो 7 है। क्वेश्चन 6 का मैंने पता नहीं कौन सा पार्ट करवाया था, एक भी नहीं करवाया। नहीं, मुझे याद आ रहा है मैंने शायद करवाया था। ओके, तो क्वेश्चन 6 का जी और एच छोड़ के बाकी सारे होमवर्क है। ठीक है अकबर। ठीक है सर, मैं देख रहा था आपने क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट भी करा दिया। हाँ ना, इसीलिए तो सी मैंने टिक नहीं लगाया क्वेश्चन 7 में। अच्छा, सही है, चलिए ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू, क्या, अल्लाह हाफ़िज़। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।